आसू सुप्रीमो जो सुदेश महतो जब 2014 में लोकसभा चुनाव रांची लोकसभा से लड़ते हैं तो उन्हें कितना वोट मिला है, और सीपी चौधरी जब हजारीबाग लोकसभा सीट से जब पहली बार चुनाव लड़ते हैं लोकसभा चुनाव तो उसको कितना वोट आता है, और जयराम महतो जब गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जो लड़ते हैं लोकसभा चुनाव तो उन्हें कितना वोट मिलता है। इस चीज़ों का जो है कंपेयर किया जा रहा है। और झारखंड में लोकसभा चुनाव का परिणाम आते ही गिरिडीह लोकसभा जो हॉट सीट माना जा रहा था, वहाँ के तमाम जो तीनों कैंडिडेट थे, जिस तरह से कांटे का टक्कर माना जा रहा था, सीपी चौधरी, जयराम महतो और मथुरा प्रसाद महतो, तीनों का जब टक्कर हुआ और टक्कर होने के बाद जब मतगणना शुरू हुआ, मतगणना जब सामने आया तो सीपी चौधरी जो है जीत गए। अब जीतने के बाद जो है तमाम लोगों में, तमाम समर्थकों में अलग अलग राजनीतिक दलों के माध्यम से जो ट्रोल का जो है सिलसिला जारी रहा। अब अभी के टाइम में जो ट्रोल हो रहा है वो जयराम महतो को लगातार जो है एक साइड सीपी चौधरी का फोटो लगाया गया, एक साइड सुदेश महतो का फोटो लगाया जा रहा है, एक साइड जो है जयराम महतो का फोटो लगाया जा रहा है। और तीनों का जो है पहली बार जिस तरह से वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद किस तरह से उसका फीडबैक आता है, कितना वोट परसेंटेज आता है, उसका जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। हालांकि जब से जो है चुनाव परिणाम आने के बाद जयराम महतो जब भी हार गए तभी से जो है सोशल मीडिया में एक तरह से दनादन जो है अपना पोस्ट जारी होता है, दिख रहा है कि टाइगर जो है अभी इस तरह से हो गया कि जो चर्चाएं थी, जो चर्चाएं हो रही थी वो कहीं नहीं रहा, बस वोट जो है तब्दील नहीं कर पाए, भीड़ को जो है वो उन्होंने वोट में तब्दील नहीं कर पाए। हालांकि यहाँ पे चर्चा इस विषय से हो रही है कि आखिरकार राजनीति में टाइगर जयराम महतो पहली बार है जो लोकसभा चुनाव लड़े हैं और लोकसभा चुनाव में जो है वो 3,47,322 वोट लाते हैं। और वही अगर बात करते हैं सीपी चौधरी जो है जीत जाते हैं और सीपी चौधरी को हराने में महज 1 लाख वोटों का ज़रूरत था लगभग लमसम। तो जो पोस्ट के माध्यम से जो ट्रोल किया जा रहा है जयराम महतो को, और तीनों का जो ट्रोलिंग हो रहा है वो किस बेसिस पर किया जा रहा है ये आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। साइड में दिख भी रहा है कि क्या हो रहा है। जो पहली बार जैसे सुदेश महतो, अगर आसू सुप्रीमो जो सुदेश महतो जब 2014 में लोकसभा चुनाव रांची लोकसभा से लड़ते हैं तो उन्हें कितना वोट मिला है, और सीपी चौधरी जब हजारीबाग लोकसभा सीट से जब पहली बार चुनाव लड़ते हैं लोकसभा चुनाव तो उसको कितना वोट आता है, और जयराम महतो जब गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जो लड़ते हैं लोकसभा चुनाव तो उन्हें कितना वोट मिलता है। इस चीज़ों का जो है कंपेयर किया जा रहा है। और कंपेयर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जयराम महतो पे हमेशा जो है ट्रोल किया जा रहा है कि जयराम महतो हार गया, निर्दलीय प्रत्याशी हार गया, सीपी चौधरी जीत गया। देखिए राजनीति में हार और जीत जो है लगा रहता है, लेकिन जो ट्रोलिंग के जो फोटो पोस्ट हुआ है, जो फोटो वायरल हो रहा है, इस चीज़ों को हम आप तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि डाटा किस तरह से है। आज इस तरह से सीपी चौधरी की अगर बात करें तो इस बार जो है वो गिरिडीह लोकसभा में 4,51,139 वोट लाते हैं, और दूसरे नंबर पर जो है मथुरा प्रसाद महतो जो 3,70,259 वोट लाते हैं। उसके बाद जयराम महतो जो हैं 3,47,322 वोट लाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मथुरा प्रसाद महतो ऑपोजिशन पार्टी, उस पर उतना ज़्यादा ट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन जयराम महतो पे ट्रोल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके भीड़ जो लगता था जब वो सभा करते थे तो हज़ारों लाखों में भीड़ खड़ा होता था, लेकिन उतना भीड़ होने के बाद भी जब जीत हासिल नहीं होता है तो पार्टियों के माध्यम से, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, तमाम पार्टियों के समर्थक द्वारा ये ट्रोल इसलिए किया जाता है कि भीड़ आखिर क्यों आया था, जयराम महतो तो जीत हासिल कर पाए नहीं, तो भीड़ आया ही क्यों, और भीड़ आखिर जयराम महतो को साथ दिए ही क्यों नहीं। हालांकि कुछ वोटों से ही हारे हैं जयराम महतो, लेकिन फिर भी 1 वोट 2 वोट से ही क्यों ना सही, लेकिन हार तो सामने आया है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं पहली बार अगर राजनीति में आए हैं तो पहली बार राजनीति में आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ गलती भी होती है, बहुत कुछ सुधारने का भी ज़रूरत होता है। तो जब जयराम महतो पहली बार चुनाव लड़ते हैं, चंद्र प्रकाश पहली बार जब चुनाव लड़ते हैं, सुदेश महतो जब पहली बार चुनाव लड़ते हैं, तो क्या कुछ फीडबैक रहता है, इस चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए चंद्र प्रकाश चौधरी जब आसू से पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो उसको जो है 86,880 वोट मिलते हैं, और
सुदेश महतो जब पहली बार 2014 में रांची लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं तो 1,42,560 वोट जो है मिलते हैं सुदेश महतो को। और वही अगर जयराम महतो 2024 में निर्दलीय रूप से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उसे 3,47,322 वोट मिलते हैं। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, जब वही कैंडिडेट यानी कि चंद्रप्रकाश चौधरी आजसू से जुड़े हैं और आजसू के सुप्रीमो जो है सुदेश महतो हैं। सुदेश महतो जब लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख के करीब जो है उन्हें वोट मिलता है। और जब चंद्रप्रकाश चौधरी जब पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 86,000 के करीब जो है वोट मिलते हैं। और जब जयराम महतो आते हैं तो 3 लाख 3.5 लाख के करीब जो है वोट लाते हैं। तो जब क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी के समर्थक जो हैं इस चीज़ों का ट्रोल कर रहे हैं तो ट्रोल कितना जायज़ है? क्या निर्दलीय प्रत्याशी अकेले के बलबूते जो है वो 3 लाख 3.5 लाख के करीबन जो है वोट लाते हैं और किसी गठबंधन की सरकार उन्हें हरा देती है तो वह जीत किसका होगा? अगर गठबंधन की सरकार जीतती है तो वो 2-3 पार्टियों से जुड़ा होगा। अगर 2-3 पार्टी अलग अलग लड़ते तो क्या जयराम महतो को टक्कर दे पाते? आप एक तरह से किसी का पक्षपात करने का हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बातें निकल के आ रही है किसी का भी समर्थक हो, लेकिन समर्थकों के द्वारा जो फोटो वायरल किया जा रहा है, फोटोज़ जो सोशल मीडिया में चर्चित बनी हुई है, तो इस चीज़ों को लेकर हम करने का कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार जो राजनीति में इस तरह का घटनाक्रम सामने आता है तो ये महज सही रहता है और इस तरह का होता ही है। लेकिन एक बड़ी सवाल ये रह रही है कि आखिरकार जयराम के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जेबीकेएस का सुप्रीमो है, जेबीकेएस का केंद्रीय अध्यक्ष है, इसलिए उसका ट्रोल इतना हो रहा है। और ट्रोल होना भी जायज़ है क्योंकि इतना भीड़ होना, भीड़ के बाद जो वोट में तब्दील करने की बात आती है तो लाखों वोटों से जब है वो पीछे छूट जाते हैं। तो आखिरकार जो लोग उन्हें साथ दे रहे थे, जो लोग आके उन्हें उनका भीड़ को बढ़ाते थे, तो वो लोग क्या समर्थन नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ % लोग ऐसे भी हैं जो नहीं दिए हैं, जिस वजह से जयराम महतो का हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि जयराम महतो अकेले नहीं हारे हैं, उनके जो 8 प्रत्याशी थे जेबीकेएस के, जो 8 कैंडिडेट जो थे, निर्दलीय प्रत्याशी जो थे, सभी का हार निश्चित हुआ है और सभी का हार जो है हो गया है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा पोजीशन भी निर्दलीय होकर भी लाया है। और जयराम महतो गिरिडीह में चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं और तमाम उनके जो अलग अलग प्रत्याशी रहते हैं वो जो है अलग अलग जगह पे अपने अपने जगह पे तैयारी करके भी लाखों में वोट लाए हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अगर कोई पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ता है और वो 2,000-3,000 या जमाना जब्त हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। लाखों में वोट जो है उनके समर्थकों में दिया है और जो कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया था उनको मिला है। जैसे कि अगर रांची की बात करें तो रांची में भी 1.5 लाख के करीबन जो है वोट मिला है देवेंद्र नाथ महतो को। वहीं अगर हजारीबाग लोकसभा की बात करें तो वहाँ भी 1.5 लाख से अधिक वोट मिला है संजय मेहता को। और तमाम जो अखलाक अंसारी हैं, तमाम जगह पे जहाँ पे कैंडिडेट खड़ा हुए थे अच्छे वोट लाए हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी पे इतना भी ज़्यादा भरोसा लोगों ने जताया है तो ये बदलाव की गुंजाइश कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जीत हार राजनीति में बनी रहती है। लोगों को जो है किसी भी राजनीतिक दलों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ों के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिस चीज़ों को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए उस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ना कि पार्टी और माटी को एक साथ मिलाकर इन लोग काम जो कर रहे हैं ये गलत है और इस चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ट्रोल सही है, अगर हवा हवी में कोई बात कर रहा है तो उस चीज़ों का ट्रोल होना भी ज़रूरी है, लेकिन उतना भी नहीं। 1 दिन 2 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जो काम है काम करते रहना चाहिए। ट्रोल से कोई फ़ायदे है नहीं, सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा और तभी जाके झारखंड की दशा और दिशा में बदलाव होगी। ये देखने लायक बात होगा आखिरकार विधानसभा चुनाव जो है 6 महीना के बाद जो है होना है, उस टाइम क्या रणनीति होगा। जेबीकेएस क्या उस बार भी इसी तरह का रणनीति सेट करके ऐसा ही देखने को मिलेगा कि उस बार कुछ अलग दिशा और दशा होगा, देखने लायक बात होगा। और तमाम राजनीतिक दलों को, जैसे कि तमाम जो लोग जीत के संसद भवन तक जाएंगे
उन लोग को लिए हमारी तरफ से अग्रिम बधाई हो। और बधाई के साथ साथ जो है, जो चीज़ों के लिए वो जिस मुद्दों के साथ चुनाव लड़े थे उस मुद्दों का सही से निर्वहन करें, ये सबसे बड़ी बात है। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।